छोटे दुख, बड़े बड़े दुखों में भी छोटे छोटे सुख के कण हैं, उन्हें बटोरो और जीना शुरू करो। गालियों में भी गीत छुपे हैं, उन्हें खोजने की कोशिश करो। वो विधा आना चाहिए। यही है जीवन की कला, जीने की कला। ये कला अगर हमको आ जाए, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, हमें कोई बेचैन नहीं कर सकता। हमारे जीवन में चैन से जीने के लिए कोई हमें विवश बाधा नहीं डाल सकता है। इसलिए जो मिला, जितना मिला, जहां मिला, स्वीकार करो। पहले धर्म को रखो, बाद में धन रखो। रोज मंदिर नहीं आ पाते हो, मजबूरी हो सकती है आप सब किसी की, सप्ताह में एक दिन आइए, रविवार आइए। कुत्ते को जिस घर से 2 रोटी मिलती है, कुत्ता भी उस घर पे दरवाजे पर हाजिरी लगाने जाता है। अरे जिस प्रभु की प्रार्थना और भक्ति से आज हमें जीवन में सब तरह की सुविधाएं मिली, क्या हमारा फर्ज नहीं होता हम भी घर से निकले, 4 कदम चल के मंदिर आए और मत्था टेके और उसे धन्यवाद दिए। इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए। और याद रखिए, जो वक्त आज आप भक्ति में, प्रार्थना में दे रहे हैं, वही वक्त पर काम आएगा। जो वक्त आपने प्रभु की प्रार्थना के लिए, पूजा अर्चना के लिए, ध्यान के लिए निकाला, वही वक्त पर काम आएगा। बाकी खाया खोया बह गया, बाकी खाया खोया बह गया। इसलिए बड़ी संख्या में आज यहाँ पर लोग मौजूद है। सेक्टर 50 में दोबारा आ रहा हूँ, 1.5 साल पहले भी आया था। और संयोग देखिए, सेक्टर 50 दिगंबर जैन मंदिर परिसर में समाज के विशेष निवेदन पे जब भी आता हूँ, एक खास चीज ऐसी बन जाती है जो पहले कभी नहीं हुई। मैं पिछले बार आया था तो सुदर्शन टीवी पर मेरा इंटरव्यू था, इस बार आया हूं तो इंडिया टीवी पर आपकी अदालत कार्यक्रम में। यह हिंदुस्तान की पहली घटना है, हिंदुस्तान की पहली घटना है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया देखेगा दिगंबर मुनि क्या होता है। पूरी दुनिया, करोड़ों लोग पहली बार ये देखेंगे कि भारत में जैन साधु भी ऐसा साधु है जो कपड़े भी नहीं पहनता है। इतना त्याग की प्रतिमा। हमें से आप तो जैन समाज के लोग हैं, सब कुछ मालूम है आपको, पर देश बहुत बड़ा है और दुनिया तो बहुत बड़ी है। करना चाहिए, करना चाहिए। और दुनिया का क्या, ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है। अगर सिर को ऊंचा करके चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, अरे भैया अब तो किसी की तरफ देखता तक नहीं है। अगर सिर को ऊंचा करके चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, देखो कैसा आकर के चल रहा है। अगर सिर झुका के चलोगे तो यह दुनिया कहेगी, अरे भैया किसी की तरफ देखता तक नहीं है। अगर आंखों को इधर उधर घुमाओगे तो दुनिया कहेगी, भैया इसकी आंखों का कोई भरोसा। आंख बंद करके बैठ जाओगे तो ये दुनिया कहेगी, देखो कैसा बगुला भगत बैठा है। आंखों को फोड़ लोगे तो दुनिया कहेगी, फोड़िए तो भुगतो। दुनिया का काम कहना है, दुनिया का काम कहना। मैंने कभी इस चीज की कोई परवाह नहीं की। आज से 20 साल पहले, सबसे पहले जब ये आस्था और संस्कार चैनल नहीं थे, तब प्रवचन टेलीविजन पर, GTV पर, उस समय कितना कठिन था आप सोचिए। महावीर जयंती पर 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए कोई समाचार आ रहा है, हिंदुस्तान का जैन समाज खुश होता था कि हमारा भी कार्यक्रम टीवी पर आया। पर 20 साल पहले आधा घंटे के प्रवचन आते थे, रोज आते थे। उस समय शुरुआत की, उस समय भी विरोध हुआ। आज वो सारे लोग आ रहे हैं टीवी पे। तो जो भी विधानसभा में भी गया, हरियाणा विधानसभा में मुझे बुलाया, मध्य प्रदेश विधानसभा में बुलाया गया, उसका भी लोगों ने अपनी अपनी नासमझी दी। कोई बात नहीं, मुझे अपना काम करना है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं,
कि दुनिया का क्या, दुनिया की सोच तो बदलती रहती है। दुनिया का क्या, दुनिया की सोच तो बदलती रहती है। दुनिया कंडीशन के हिसाब से चलती है। अगर 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 दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध फेंक देती है, और घी में मक्खी गिर जाए, बोलो, दूध में गिर जाए तो दूध फेंक देती है, और घी में मक्खी गिर जाए तो दुनिया की सोच का क्या। आप सबसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए एक बात को मत भूलिए, जो आप कर रहे हो वो आपका है। जो आप कर रहे हो वो आपका है। अपने हाथों से, अपने होश हवास में ऐसा कुछ जरूर कर लेना कि मरने के बाद किसी और को तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ना करना पड़े, क्योंकि औरों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं हमारे बिल्कुल भी, बोलो, औरों के द्वारा की गई प्रार्थना हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आती है। अपना किया अपने साथ, बाकी दुनिया, दुनिया का क्या, वो तो स्वार्थ में, दुनिया तो स्वार्थ में जी रही है। पति ने पत्नी से कहा, और ये मत बोलना महाराज आपने तो 13 साल के घर में उम्र में घर छोड़ दिया, ये पति पत्नी के किस्से आपको कहाँ से पता, ये मत बोला, इसकी बड़ी लंबी कहानी, फिर कभी बोलूंगा। पति ने पत्नी से कहा मैं दुबई जा रहा हूं। पत्नी बोली मैं भी चलूंगी, ज्वेलरी मुझे लेना है, ज्वेलरी लेना है, मैं भी चलूंगी। पति बोला मैं बम्बई जा रहा हूं। पत्नी बोली मैं भी चलूंगी, मुझे परफ्यूम लेना है। पति बोला मैं अहमदाबाद जा रहा हूं। पत्नी बोली मैं भी चलूंगी, मुझे साड़ियां लेना है। पति चिढ़ गया और चिढ़कर बोला मैं नरक जा रहा हूं। पत्नी बोली भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपना ख्याल रखना। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर ये क्या हो रहा है? मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो, अपने हाथ से किया हुआ अपने काम आता है, दूसरों के द्वारा किया गया वो काम नहीं आएगा। और सारी दुनिया ये तो स्वार्थ में है। जब आपके जीवन में सुख होगा आपके आगे पीछे घूमेगी, और जब जीवन में संकट आएगा तो हाथ में टाइटन की घड़ी हो तो दुनिया आपके आगे पीछे घूमेगी, पर संकट की घड़ी में तो भगवान का आसरा ही होगा, और कोई आसरा काम आने वाला नहीं। आप सब यहाँ पर आए, एक बार फिर कह दूं, क्रोध के समय थोड़ा रुक जाना, और गलती हो जाए तो बस 1 घंटा पर बोलूं ये तो फालतू बोला हो तो उसको भूल जाना। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ाई करता है, बहुत पढ़ाई करता है, पर परीक्षा में फेल हो जाता है। दूसरा बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता, बिल्कुल नहीं पढ़ता, टीवी देखता है, खेलता है, टीवी देखता खेलता है, लेकिन परीक्षा में पास हो जाता है। अच्छा कौन है? अच्छा बच्चा कौन? अरे हाथ मत उड़ा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा हूं। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत पढ़ता है लेकिन परीक्षा में फेल हो जाता है। दूसरा बच्चा पढ़ता नहीं है लेकिन परीक्षा में पास हो जाता है। अच्छा कौन? नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 1। नंबर 1 वाला बच्चा वो तो नकल करके पास हुआ है। आपने एक कहानी सुनी होगी, कछुआ खरगोश। सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, सभी बच्चों ने सुनी होगी। कछुआ और खरगोश की कहानी। खरगोश तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे चलता है। दोनों में कंपटीशन हुआ, कौन जीतता है, कौन हारता है? जीतना किसको चाहिए था? जीत कौन गया?
कछुआ क्यों जीता? वो चलता रहा। खरगोश क्यों हारा? वो सो गया। याद रखो, जीवन में याद रखिए, जीवन में याद रखिए, जो सो गया वो गया, जो सो गया वो गया, और जो चलता रहा 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 वो मंजिल पर पहुंच गया। इसीलिए एक ही बात याद रखना, जिंदगी में हमेशा ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में हमेशा ऊंचा उठने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में हमेशा आकाश में उड़ने की कोशिश कीजिए। उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश कीजिए। दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश कीजिए। चल नहीं सकते तो खिसकने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। इसीलिए एक सबक याद रखना, एक सबक याद रखना, जीवन में अगर आपको ऊंचाई हासिल करना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो मेरा कहना आपसे ये है, 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। कहाँ डालना? कचरे के डिब्बे को अंग्रेजी में क्या बोलते? डस्टबिन। 4 शब्दों को अगर जिंदगी में ऊंचाइयों को हासिल करना है, ऊंचा उठना है, जिंदगी में सफल होना है, मंजिल को पाना है, मुकाम को हासिल करना है, लक्ष्य को पाना है, 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। पहला वाक्य, लोग क्या कहेंगे? पहला वाक्य, लोग क्या कहेंगे? ये सोच के आदमी खुल के हंसता भी नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये सोच के आदमी दिल खोल के हंसता भी नहीं है, और कभी हंसता भी है तो इसलिए हंसता है, वरना लोग क्या कहेंगे। इसलिए संस्कार शिविर में ये बच्चों को, जिनको अपनी पूरी जिंदगी जीना है, अपनी मंजिल पाना है, अपना मुकाम पाना है, अपना कैरियर बनाना है, अपना ओहदा पाना है, संस्कार शिविर की ये 4 बातें याद रखिए। पहली बात, लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे, लोगों का काम कहना है, हर हाल में कहेंगे, बेवजह कहेंगे, अकारण कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम कहना है। अगर आप सिर को उठा के चलोगे तो लोग कहेंगे, अगर आप सिर को उठा करके चले हुए तो दुनिया कहेगी, देखो कैसा अकड़ के चल रहा है। अगर सिर को उठा के चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, देखो कैसा अकड़ के चल रहा है। अगर सिर को झुका के चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, अरे भैया अब तो किसी की तरफ देखता तक नहीं है। अगर सिर को उठा के चलोगे, ये दुनिया कहेगी कैसा अकड़ के चल रहा है। अगर सिर को झुका कर चलोगे तो ये दुनिया कहेगी, अब तो किसी की तरफ देखता तक नहीं है। अगर आंख बंद करके बैठ जाओगे तो ये दुनिया कहेगी, देखो कैसा बगुला भगत बेटा।
बात को समझना। अगर सिर उठा के चलोगे तो दुनिया कहेगी कैसा करके चल रहा है। अगर सिर झुका के चलोगे तो दुनिया कहेगी भैया किसी की तरफ देखना तक नहीं है। आंख बंद करके बैठ जाओगे तो कहेगी दुनिया देखो कैसा बगुला भगत बैठा है। आंखों को इधर उधर घुमा के चलोगे तो दुनिया कहेगी अरे भैया इसकी आंखों का कोई भरोसा नहीं है। और अगर आप आंख फोड़ लोगे तो ये दुनिया कहेगी फोड़ी है तो भुगतो। दुनिया हर हाल में कहेगी, 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 क्योंकि लोगों का काम है कहना। इसलिए जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर आपका लक्ष्य नेक है और उद्देश्य पवित्र है तो फिर आगे बढ़ते जाना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो पीछे मुड़कर देखा वो रह गया। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह हमारे पास आया था, उन्होंने कहा महाराज मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो स्वर्ण पदक पाते पाते मैं रजत पदक पर रह गया। इसीलिए पीछे मुड़कर मत देखिए। 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। पहला वाक्य लोग क्या कहेंगे, दूसरा वाक्य यह काम मुझसे नहीं होगा। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो चलने से पहले ही हार मान लेते हैं। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो चलने से पहले ही हार मान लेते हैं, यह काम मुझसे नहीं होगा। अगर आदमी ने सोच लिया है यह काम मुझसे नहीं होगा, इसका मतलब है सच में नहीं होगा। इसलिए इस वाक्य को भी कचरे के डिब्बे में डालो। और नंबर 3 जिसको कचरे के डिब्बे में डालना है वो तीसरा वाक्य है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हमें से बहुत सारे लोग सारी जिंदगी रोना रोते रहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे किस्मत किसने बनाया? किस्मत को किसने बनाया? बोलो, किस्मत को किसने बनाया? किस्मत को हमने बनाया। इसलिए किस्मत का रोना मत रोइए। धर्म और कर्म, धर्म से कर्म महत्वपूर्ण है, धर्म से कर्म महत्वपूर्ण है, धर्म से कर्म महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि धर्म करने के बाद तो भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने वाले को भगवान को खुद देना पड़ता है। इसीलिए ये तीसरा वाक्य कचरे के डिब्बे में डालो, मेरी तो बोलो किस्मत ही खराब है। और चौथा वाक्य, अभी मेरा मूड नहीं है।